रिंग पे अगर कोई पॉइंट लोकेट करना चाहता हूँ तो मुझे 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे अगर मुझे करना है तो मुझे कुछ r, इस तरह का लिखना पड़ेगा, तो मुझे एट मैक्स यस 2 सर। की जरूरत पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई दिस इज 2D। जैसे कि डिस्क है तो उस पर भी ऐसा ही है 2D। या अगर कोई शीट है, मान लीजिए आपने यहाँ रख दिया, इस वाले पॉइंट को अगर आप लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, L, V लिखोगे। तो 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी इसको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए। फाइन। ऐसे कोई स्फेयर है तो स्फेयर में 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है वो भी देना पड़ेगा, वाई का भी देना पड़ेगा, और फिर वो बाहर भी आएगा। वो ऐसा तो नहीं होता कि बस वो यहाँ पे चिपक के बैठ गया एक्स वाई प्लेन में, ऐसा तो नहीं होता। वो तो बाहर भी आएगा निकल के। तो 3D बॉडी हो गई वो, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए मुझे 3 कोऑर्डिनेट देने पड़ेंगे, ठीक है ना। या जैसे क्यूब हो गया सपोज, ऐसा क्यूब कैसी बॉडी होगी भाई। 3D। 3D, क्योंकि उसमें एल भी चाहिए, बी भी चाहिए, और ये भी तो चाहिए, यस सर। एच। तो भाई अगर मैं किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देना चाहूंगा तो मुझे तीनों कोऑर्डिनेट देने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये क्या हो गया, L, B, H हो गया। तो क्यूब कैसी बॉडी हो गई हरवंश। 3D बॉडी, सर 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल। तो ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, समझ जाओगे आसानी से। तो ये याद रखना कि 2D कौन सी है, मुझे इसकी थोड़ी देर बाद जरूरत पड़ेगी। रिंग जो है वो एक 2D है, डिस्क 2D है, शीट 2D बॉडी है, ठीक है दोस्तों। यस यस सर। सर। चलिएगा आगे चलते हैं भाई। ओके, क्या कर रहे थे हम निकाल रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकाल रहे थे, है ना। गुड इवनिंग सर, सॉरी अभी अभी आई मार्केट से, लेट हो गया थोड़ा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। चलिए दिव्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, ठीक है ना। ये किसके लिए होता है भाई, ऐसा करके मैं मैथमेटिकली ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा लगेगा, I इज इक्वल टू 1 to n mi/r(i) स्क्वायर, ऐसा होता है मैथमेटिक्स में, ऐसे लिख देते हैं भाई। ये किसके लिए है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट बॉडी। डिस्क्रीट बॉडी मतलब जो पार्टिकल से मिलके बनी हो, जिसके सारे पार्टिकल मुझे पता रहते हो कि हाँ ये अलग अलग हैं। जैसे कि हम पिछली बार जो कर रहे थे कि एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ है, तो भाई निकालो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसा कर रहे थे ना। तो मुझे सारे पार्टिकल अलग अलग दिखाई दे रहे थे ये। अब मान लीजिए आप एक रॉड को घुमा रहे हो ऐसे करके, एक रॉड है जिसको आप घुमा रहे हो, ठीक है ना। अब रॉड को घुमाओगे तो रॉड में तो पार्टिकल पता नहीं इनफाइनाइट पार्टिकल है इसमें, तो क्या कहते हो। तो भाई रॉड का थोड़ी निकल पाएगा इससे, ये तो डिस्क्रीट के लिए है। डिस्क्रीट मतलब जिसके मुझे पार्टिकल अलग अलग दिखाई देते हों, ठीक है क्या। लेकिन ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो भाई फिर मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें जाना पड़ेगा किधर, इंटीग्रेशन की तरफ। क्या करेंगे दोस्तों, समेशन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इंटीग्रेशन में। मास की जगह क्या कर देंगे, dm, और r का r स्क्वायर, ये हो गया I। ये फॉर्मूला लगेगा किसके लिए, कंटिन्यूअस टाइप ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है क्या। यस ये वाला सर। काम हम सेंटर ऑफ मास में भी कर चुके हैं पहले, है ना। सेंटर ऑफ मास क्या यस। लिखते थे, m1 x1 m2 x2 m3 x3, और फिर मैंने क्या लिख दिया था सीधे, x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, ऐसा लिखा था क्या कंटिन्यूअस टाइप के लिए। यस सर। फाइन, तो उसी तरह का है, ठीक है ना। मैं जस्ट फॉर्मूला बताना मेरा मकसद था। r क्या है यहाँ पे, r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस। ऑफ dm मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। भाई यहाँ पे r क्या होती थी, r1 क्या होती थी, r1 इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ m1 मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे भी r क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस मास जो तुमने मास कंसीडर किया, dm मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है क्या दोस्तों। यस सर। तो जब भी कंटिन्यूअस टाइप ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए जो फॉर्मूला आएगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर। और अगर ऐसे पॉइंट बाजी कर रखी है, पॉइंट पॉइंट दे रखे हैं, तो उसके लिए ये वाला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आज अपने को इस पे थोड़ा सा काम करना है। मैं ज़्यादा डेरिवेशन के पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि डेरिवेशन कोई बहुत ज़्यादा कहीं पूछे नहीं जाते। अपन
फॉर्मूले याद कर लेंगे, बट हाँ एक दो डेरिवेशन निकाल के ये कोशिश करेंगे कि हाँ अपने को आ जाए कि कैसे करना होता है डेराइव। ठीक है हरवंश, देखिएगा एक रॉड है सपोज ऐसी, इस तरह की एक रॉड है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, ऐसा है। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट शोन एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखा रहा हूँ उसके अबाउट निकालना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, रॉड कैसी हो गई, कंटिन्यूस टाइप ऑफ बॉडी हो गई क्या? तो कंटिन्यूस टाइप ऑफ बॉडी में क्या करना होता है, डीएम मास लेना पड़ता है क्या? यस सर। और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी लेनी होती है क्या? ठीक है, तो इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट। एक स्मॉल एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा भाई, बोलो? डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा क्या? यस सर। अब मान लीजिए इसकी जो लेंथ है ये सर ये छोटी दोबारा से बता दो शुरू से। एक छोटा एलिमेंट लिया, बस मैंने एक छोटू एलिमेंट लिया और उसे देखा कि वो एक्सिस से कितना दूर है, आर डिस्टेंस पे है। तो भाई आर डिस्टेंस पे अगर एलिमेंट है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिख देना चाहिए मुझे, यही तो फॉर्मूला होता है। यस सर। ठीक है, इसकी जो छोटी लेंथ है सपोज ये डी आर लेंथ है, ठीक है ना, तो मुझे इसका डीएम मास लिखना है। तो अपन क्या करें कि जो एल लेंथ है उसका मास कितना है, एम। अगर 1 यूनिट है तो मास कितना है, एम अपॉन एल। तो डी आर लेंथ का मास कितना हो जाएगा, एम अपॉन एल इंटू डी आर हो जाएगा क्या? यस सर। क्या यही है डीएम? वो ठीक है, यस सर। लो भाई ऐसा हो गया क्या? अब एम अपॉन एल तो कांस्टेंट है, उसको तो बाहर निकाल लो, आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है क्या? अब बताइए लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट क्या रखेंगे दोस्तों? हरवंश, आर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? अगर कोई मास बिल्कुल यहाँ बैठा हो तो आर की वैल्यू कितनी होगी दोस्त? जीरो। 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 और एक सबसे दूर मास कहाँ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, उसके लिए आर की वैल्यू कितनी होगी? टू आर। एल, यस सर। मतलब रोड की लेंथ कितना हो गया, यस सर। आर क्यूब अपॉन 3, लिमिट डालो 0 टू एल, कितनी हो जाएगी, एम अपॉन एल। और ये कितना हो गया भाई, एल क्यूब अपॉन 3, कितना हो गया, एम एल स्क्वायर अपॉन 3। ये हो गया भाई एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बताइए समझ में आया क्या? यस सर। बोलो दोस्तों, समझ में आया क्या ऐसा? यस सर। फॉर्मूले का क्या यस है, सर। इस तरह से इस्तेमाल करना है, आसान ही काम है, कुछ ज़्यादा टफ तो नहीं लग रहा। ठीक है क्या, बोलिए समझ में आया क्या? यस ओके सर। आ गया थोड़ा सा। ओके, चलिएगा तो भाई आगे चलते हैं। अब देखिए अपने को पता है कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होता है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है हमारी वो तो है ये, और रॉड बताऊं कहाँ पे है, रॉड है ये लो जी। ठीक है ना, कि रॉड की आधी जो लेंथ है l/2 वो तो इधर है, और आधी लेंथ जो है l/2 वो इधर है, और रॉड का मास है m, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। बताइए इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन मिड पॉइंट से पास हो रही है क्या? यस सर। ठीक है, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू रॉड। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्या वो रॉड के परपेंडिकुलर है और मिड पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे निकालें भाई, बोलो भाई कैसे निकालें? वही काम करें, एक छोटा मास ले लें डीएम यस सर। जो कि आर डिस्टेंस पे है,
ठीक है ना। इस छोटू मास की जो लेंथ है वो है डी आर, तो क्या मैं डी एम मास यही निकालूंगा अभी भी, एम Yes, अपॉन sir. एल इंटू डी आर ऐसे लिखूंगा। लिखिए भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डी एम इंटू आर स्क्वायर, क्या कहते हो? Yes, sir. जो छोटा मास है, छोटा मास इंटू आर स्क्वायर ऐसा लिखूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एम की जगह क्या लिख दोगे, एम अपॉन एल इंटू डी आर और एक आर स्क्वायर। एम अपॉन एल को तो बाहर निकाल लोगे, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी आर हो गया। बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है, कितना हो गया, आर क्यूब अपॉन 3 ऐसे हो जाएगा। लिमिट क्या डालोगे इस बार बताओ? So 0 to L by 2. L by 2 to minus L by 2 to L by 2. करेक्ट। आर की वैल्यू इधर कितना जा सकती है, एल बाई टू तक। इधर कितना जा सकती है, एल बाई टू तक। तो अब मैं यहाँ पे अगर एल बाई टू टू एल बाई टू लिख दूं तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि एक बार मैं लेफ्ट गया हूं एक बार मैं राइट गया हूं? तो इसलिए क्या लिखना चाहिए मुझे, Minus L by 2. माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, कि एक बार मैं लेफ्ट में गया था माइनस एल बाई टू, एक बार मैं राइट में गया हूँ एल बाई टू। ठीक है, सॉल्व करो, आंसर बताओ। Sir, M L square upon 12. एम एल स्क्वायर अपॉन 12, करेक्ट। दिव्या, Okay, sir. ये दोनों याद रखने हैं दिव्या। जब रॉड के एक एंड से पास हो रही हो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम एल स्क्वायर बाई 3। और अगर रॉड के बीच में से पास हो रही हो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, बहुत कॉमनली यूज होता है ये सब कुछ। सर एक क्वेश्चन था मेरा, हम्म, वो मतलब थोड़ा ग्रेविटेशन वाले उससे था कि मतलब अगर किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है और मतलब अगर तुम एक का नॉर्मल रिएक्शन निकाल रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करेगी क्या उस पे, मतलब चेंज करेगी क्या नॉर्मल रिएक्शन को? नहीं। सर मतलब मैं एक वीडियो देख रही थी फिजिक्स वाला की, तो उसने पहले दो ब्लॉक्स रखे हुए थे अलग अलग मास लेंथ के, तो उसने मतलब उन दोनों पे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स निकाली उन दोनों के बीच की सीओएम से। ऐसे रखे थे, नहीं सर, अलग अलग। यहाँ पे रखूं ऐसे? यस सर, अटैच भी नहीं थे वो, मतलब रखे हुए थे बस। ऐसे रख दिए। हाँ, पहले तो मतलब फिर मतलब नॉर्मल क्वेश्चन किया, सेंटर ऑफ मास से ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह निकाली, फिर उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन जब बताने लगा तो उसमें मतलब नॉर्मल n इज इक्वल्स टू एम जी नहीं बताया, उसमें एम जी के साथ साथ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी उसके वो भी थे कंपोनेंट्स भाई नॉर्मल दोनों में रिएक्शन तो ही। ऊपर लगेगी, यस सर। नीचे क्या लगेगा, m1g। एम जी। यस इसके सर। इससे अलग तो कोई फोर्स है नहीं, और बस ये दो फोर्स हैं। सर वही ना, मतलब कांटेक्ट में तो नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स का दो ऑब्जेक्ट के बीच की। भाई इन दोनों के बीच में तो कुछ लगेगा ही नहीं अगर कांटेक्ट में नहीं है तो मैं वही कह रही थी, मतलब तो उसने चेंज कैसे कर दिया ऐसे। नहीं, बस ये मैं दो आपको फोर्स स्क्रीनशॉट लगेंगे, भेजूंगी उस क्वेश्चन का। ये दो फोर्स लगेंगे और कुछ नहीं लगेगा। ठीक है ना। अब वो सिचुएशन कुछ अलग हो सकती है कि हाँ ये जो नीचे का सरफेस है कहीं ये चल रहा हो ऊपर नीचे कहीं, समथिंग लाइक दैट, अगर ऐसा कुछ है तो सिचुएशन अलग हो सकती है। बाकी अगर नॉर्मली ये दो रखे हुए हैं बस, फिर तो भाई ये दो फोर्स लगेंगे बस, और कोई नहीं लग सकता। ठीक है, मैं आपको सर भेज दूंगी, ठीक मतलब है, उसका भेज किस देना। टाइम पे है वो वीडियो। भेज देना, भेज देना, चलेगा। ये समझेगा दोस्तों, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास हो, एक एंड से पास हो रॉड के, तो होता है एम एल स्क्वायर बाई 3। और अगर मिड पॉइंट से पास हो तो होता है एम एल स्क्वायर बाई 12। समझे क्या? बताओ भाई लोग। Yes. वो डन है? यस Yes, सर। sir. डन। तो ये हो गया रॉड के लिए। देखिए
मैं यहाँ पे क्या क्या चीजें लिख रहा था, रॉड, तो रॉड का कर दिया हमने। अब आता है रिंग पे। Yes, sir. रिंग का करना चाहता हूँ सपोज, ठीक है ना। मैं बस एक लास्ट डेरिवेशन रिंग का और करके दिखाऊंगा, बाकी चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा कि कैसे होनी है। रिंग कैसी होती है, उसका सारा मास कहाँ पे होता है भाई, रिंग का सारा मास पेरिफेरी पे होता है। Yes, sir. ये एक्सेस होती है। सर मतलब रिंग का सारा मास कहाँ होता है, अरे पिछली बार एग्जांपल ही लिया था, सर साइड मतलब कॉर्नर। साइकिल का यस सर, पहिया, मतलब उसके ये साइकिल का सर पहिया ऐसे, कॉर्नर के। है ना। और जो उसके स्पॉक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे मान लीजिए 2-3 स्पॉक ने पकड़ा हुआ है ऐसे ऐसे। तो भाई सारा मास कहाँ पे है, सारा रिंग का, भाई रिंग का तो सारा मास यहाँ पे है ना। मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. सर आपने दूसरा सर्कल बनाया, उसके बाद से आनी बंद हो गई थी। ये जो मैंने मोटा वाला रेड वाला सर्कल बनाया, ऐसे रिंग है सपोज, ठीक है ना। ये मैंने बिल्कुल कोई पतले से धागा बांध दिया सपोज, ऐसे करके धागा बांध दिया मैंने। तो ये जो धागा बांधा है मैंने, इसमें कोई ज्यादा वेट होगा क्या? नो सर। No, नहीं। sir. तो मैं सारे मास को कहाँ मानूं, सारा मास यहीं पे तो है। यस सर। तो Yes, रिंग sir. क्या होती सर्कमफ्रेंस के है, अलाउंग। रिंग वो होती है भाई जिसका मास सेंटर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे लोकेटेड हो। बताइए क्या सारा मास जो है वो r डिस्टेंस पे लोकेटेड है सेंटर से, यस सर। Yes, ठीक sir. है ना, उसको कहते हैं रिंग। तो भाई ये हो गई रिंग। तो रिंग का जो पूरा मास है वो सेंटर से r डिस्टेंस पे लोकेटेड है। मैं इसको कह रहा हूँ कि ये है रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r की एक रिंग है ये, ठीक है। ये वाली एक्सिस है z एक्सिस, फाइन। z एक्सिस कहाँ पे है भाई, z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है ना। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, कौन सी एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, उस एक्सिस के अबाउट निकालना है। क्या करें भाई, छोटा सा मास ले लूं डीएम, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से और ठीक है। क्या ये r जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है z एक्सिस से, तो बताइए डी आई, इसका छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखूं, आर स्क्वायर इंटू डी एम लिखूंगा क्या, और आर कितनी है, कैपिटल आर स्क्वायर है क्या। यस सर। अब चाहे कोई भी एलिमेंट ले लो तुम डीएम, क्या सबकी डिस्टेंस आर ही होगी, यस सर। तो सबका क्या मास भी शायद। आर स्क्वायर को मैं बाहर ले सकता हूँ क्या, यस सर। कांस्टेंट हो गया सबके लिए, आर स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया। अब बताइए इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या देगा, छोटे 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 मास का समेशन क्या देगा, टोटल मास। टोटल मास कितना है एम आर स्क्वायर। M। ये हो गया भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, ठीक है क्या, ओके सर। ये हो गया भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग। आसान काम है, यस सर। फाइन। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा होता है, किस एक्सेस के अबाउट है दैट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एक्सेस यहाँ पहुंच गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और हो जाएगा, ठीक है क्या दोस्तों। कि तुमने यहाँ से पकड़ ली रिंग और घुमाना शुरू कर दिया, तो अब तो ऐसे घूमेगी ना इसके अबाउट, यस सर। तो भाई तब अलग हो जाएगा। सो इसलिए ये एक्सेस इंपॉर्टेंट है जिसके अबाउट आपने निकाला है। किस एक्सेस के अबाउट है ये है एक्सेस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, उस एक्सेस के अबाउट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया भाई रिंग का, ठीक है। फिर आते हैं डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, ठीक है।
मास m एंड रेडियस r की है एक डिस्क। डिस्क कैसी होती है भाई? उसमें तो पूरा मास होता है ना, सेंटर से लेके पेरिफेरी तक। यस सर। आ जाइए। बाकी लोगों की आवाज़ नहीं आ रही भाई मुझे, कहाँ चले गए? Yes, sir. ये हो गई x एक्सिस, एक हो गई y एक्सिस, ऐसा हो गया भाई। हरवंश, Yes. यहाँ पे है z एक्सिस, ठीक है ना? तो मैं किसके अबाउट निकाल रहा हूँ? अबाउट n एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर। तो सेंटर से जा रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो बताऊं क्या होता है? mr² by 2। ठीक है, क्यों? फाइन। इफ दिस इज द क्वेश्चन देन वी हैव टू इंटीग्रेट। तो मुझे एलिमेंट लेना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसा एलिमेंट लिया जाए? एक ऐसा एलिमेंट ले लूं क्या इसमें? क्या मैं एक ऐसी रिंग मान लूं इसके अंदर, पतली सी? अब बताइए, क्या ये जो है ये एक स्मॉल रेडियस आर हो गई क्या? यस सर। ये थिकनेस डी आर, स्मॉल थिकनेस, और इसका कुछ मास हो जाएगा dm, ठीक है ना? तो हमने क्या किया, लेट ए एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल का मतलब स्मॉल एलिमेंट, एलिमेंटल रिंग ऑफ मास dm एंड रेडियस r की मैंने एक रिंग मान ली, ठीक है क्या? अब ये जो dm मास है ये कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए भाई, जो पूरा है mr² एरिया, उसका मास कितना है? m। अगर 1 यूनिट एरिया है तो उसका मास कितना होगा? π/mr²। m/πr²। अब जरा मुझे इसका एरिया बताना कितना है, ये वाला एरिया बताना कितना है? सर ये हो गया सर π/d/r² माइनस π/r²। ओके, सही बताया तुमने, ठीक बताया, लेकिन इससे बढ़िया चाहिए अपने को, कुछ इससे अच्छा चाहिए अपने को। ये देखो, ये तुम्हें पूरी पट्टी दिखाई दे रही है, ये वाली पूरी पट्टी। यस सर। Yes, sir. इस पूरी पट्टी की लेंथ कितनी है? 2πr। πr Yes. ठीक है, थिकनेस कितनी है? dr। तो क्या Yeah. मैं इसे एक रेक्टेंगल मान के 2πr dr ना लिख दूं? Yes, sir. अगर मैं इस पूरी Correct. पट्टी को खोलूंगा तो पूरी पट्टी ऐसे नहीं बन जाएगी? Hmm. और ये कितनी हो गई? ओके 2πr। और ये कितनी हो गई? dr। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया? 2πr dr हो जाएगा क्या? Yes, sir. ठीक है दिव्या। ओके सर। हरवंश, अगर मैं इस पूरी पट्टी को एक मतलब यहाँ से निकाल लूँ, काट के निकाल लूँ और इसको सीधी फ्लैट कर दूँ, तो क्या ये ऐसी नहीं हो जाएगी? सर मतलब थिकनेस बताओ तो फिर उसे नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लो हाँ, तो थिकनेस इंटू डी लेंथ आर हो गया, से। 2πr ये हो गया। तो बताइए इसका मास कितना हो जाएगा? m/πr² इंटू 2πr dr हो जाएगा क्या? लो भाई, इतना हो गया क्या dm? यस सर। ओके, अब आ जाइए, ये जो है, जो तुमने dm मास लिया है, ये क्या है? एक रिंग है, वही एक रिंग है ये। यस सर। Yes, sir. रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? इतना होता है, dm MR मास square. इंटू रेडियस का स्क्वायर। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ भी मैंने मास ले लिया, रिंग का मास कितना है dm, और उसकी रेडियस कितनी है वो ले लिया। सही किया क्या मैंने? इसको इंटीग्रेट यस कर दूं सर। तो टोटल आ जाएगा क्या? सर r तो हर पॉइंट पे सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? नहीं सर मतलब r²। क्यों यहाँ इस सेम रहेगा? रिंग में हर पॉइंट पे। नहीं नहीं नहीं, अब तो ये तो एक रिंग है, जो एलिमेंटल रिंग है ये तो। जब मैं अपनी रिंग की रेडियस बढ़ाते जाऊंगा तभी तो पूरी डिस्क बनेगी ना। अच्छा ठीक है सर। तो इसलिए मुझे रेडियस तो चेंज करनी पड़ेगी हर पॉइंट पे। सर मतलब हम वो ले रहे हैं कॉमन फॉर्मूला हर रिंग के लिए। हाँ, इंटू r²। देखना भाई, dm की वैल्यू मैंने ये डाल दी, dm की वैल्यू ये डाल दी मैंने यहाँ पे, ठीक है क्या?
क्या मैं Okay, इसमें sir. से 2m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर तो कॉमन ले लूँ? यहाँ कितना हो गया? R क्यूब इंटू डी आर हो गया क्या? यस सर। अब लिमिट देखिए, R मिनिमम कितना होगा? 0 होगा क्या? 0। Yes, sir. अगर बिल्कुल यहीं पे डिस्क मानी है तुमने, कोई छोटी सी रिंग मानी है तो ठीक है, तो R कितना हो गया? 0। और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है R? Capital R. कैपिटल। R। लो भाई सॉल्व कर दो इसको जरा। ये R की पावर 4/4 आ जाएगा क्या? यस। Yes, sir. कितना आ जाएगा क्या? यस सर। ये तो लिखा मैंने, ठीक है क्या? यस सर। Sir. तो भाई ये हुआ इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन की कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना, लेकिन इनकी कदम कदम पे ज़रूरत पड़ती है। इन सबसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं भाई। तो इसलिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है फॉर्मूले। तो डिस्क होती है mr²/2, रिंग होती है mr²। किसके अबाउट? जो एक्सेस सेंटर से पास हो रही हो, प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। एक एक्सेस ये भी तो हो सकती है, या ये भी तो हो सकती है एक्सेस। इनके अबाउट कुछ और होगा, इनके अबाउट रोटेशन इज समथिंग डिफरेंट। इसके अबाउट रोटेशन कैसा होगा? ऐसा होगा ना। जेड Yes, एक्सिस के sir. अबाउट रोटेशन तो ऐसे होगा ना, ऐसे घूमेगी डिस्क। लेकिन अगर तुम्हें कहा जाए एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा दो डिस्क, तो कैसे घूमेगी भाई? ऐसे घूमेगी कि नहीं? Yes, sir. समझ रहे हो क्या? या इस एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो कैसे घुमाओगे? ऐसे घुमाओगे ना। Yes, sir. बोलो भाई लोग। तो हम किसके अबाउट निकाल रहे हैं? जेड एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं अभी। दैट्स व्हाई दिस कम्स आउट टू बी mr²/2। थोड़ी देर में हम एक्स और वाई के अबाउट भी करने की कोशिश करेंगे, बट प्रोवाइडेड पहले ये समझ में आ जाए अपने को, ठीक है क्या? यस सर। तो ये हो गए भाई, ये Sir, दो X और Y के लिए different आएगा. एक्स और वाई के लिए सेम आएगा, लेकिन जेड से डिफरेंट आएगा, ठीक है। ये हो गया अपना डिस्क हो गया। अब आते हैं शीट पे। शीट कैसी होती है? शीट शीट कैसी होती है भाई? 2D होती है क्या? Yes, sir. यस। भाई अगर 2D होती है तो उसकी लेंथ विड्थ होती होंगी। मान लीजिए ऐसी है कुछ, जैसे शीट, तो उसकी जो एक डायमेंशन है, सपोज जो लेंथ है वो a है ना, और जो उसकी विड्थ है वो b है, ऐसे है सपोज। किस एक्सिस के अबाउट निकालना है उसको भी फिट कर लेते हैं ज़रा। सपोज मैं निकालना चाहता हूँ इस एक्सिस के, z एक्सिस के अबाउट। ये तो हो गई x, और ये वाली हो गई y, और मैं निकालना चाहता हूँ अबाउट z एक्सिस, x y, ठीक है ना। तो हमें निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। भाई इसका प्लेन कौन सा है? एक्स वाई प्लेन। XY plane. और एक्सेस कहाँ से पास हो रही है? परपेंडिकुलर टू प्लेन और पासिंग फ्रॉम द यस कॉर्नर, सर। ठीक है ना। तो ये हो गया कॉर्नर, इससे जो एक्सेस पास हो रही होगी ये वाली, ठीक है क्या? इधर निकलेगी कहीं पीछे, ऐसे दिखेगी सपोज, ठीक है। ये जो एक्सेस पास हो रही है इसके अबाउट निकालना चाहता हूँ, ठीक है क्या? बोलो दोस्तों, Okay, sir. सही है क्या? तो अभी जस्ट मैं इसको बता देता हूँ। सपोज ये वाली एक्सेस है z, तो आई z एक्सेस के अबाउट जो होगा वो होगा ma² + b² / 3, ऐसा होगा, ठीक है। खतरनाक सा है तो. ma² + b² / 3 आसान है। जब मैं तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम समझ जाओगे। अभी मैं तुम्हें एक्चुअली दिखा नहीं रहा कि कैसे आया। तो अभी थोड़ी देर में चलेंगे हम इसके ऊपर, देन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। शीट है भाई, और एक्सेस है यहाँ पे इस बार, ये है रखा है एक्स एक्सिस, ये हो गए भाई एक्स एक्सिस, ये हो गए वाई एक्सिस। अब एक्सिस कहाँ से पास हो रही है? यहाँ से, यहाँ से पास हो रही है एक्सिस। कैसे होगी जेड एक्सिस? भाई ऐसे होगी क्या? जेड ऐसे हो गई, तो मतलब हमारी तरफ आती है. हाँ ऐसे।
ये हो गई ना, तुम्हारी तरफ आती है जेड एक्सिस, ठीक है। तो इस जेड एक्सिस के अबाउट निकालना चाहता हूँ, ये हो गया भाई जेड एक्सिस। अभी भी क्या है कि ये जो लेंथ है दैट इज ए, ये वाली लेंथ है अभी भी बी। एक्सिस कहाँ से पास हो रही है वो लिखना जरूरी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर। सेंटर। सेंटर से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो बस शिफ्ट होके इसकी जगह यहीं पे तो हो गई है ये। सर ये तो वो हो गया अगर हम कोई नोटबुक घुमा रहे हैं और उसे ऊपर से देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। एक नोटबुक घुमा रहे हो तुम, उंगली बीच में रख के एक नोटबुक घुमा रहे हो, ऐसा हो गया। उसके लिए आई क्या होता है, m/12 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये है उसका फॉर्मूला, ठीक है क्या? ओके सर। फाइन। इफ शीट इज स्क्वायर, अगर स्क्वायर शीट हो क्या फर्क पड़ जाएगा, a इज इक्वल टू बी हो जाएगा क्या? 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2ma स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा क्या? यस सर। और ये कितना हो जाएगा, ma स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा क्या? यस सर। ठीक है दोस्तों। तो एक कोई शीट होती है जिसकी लेंथ एंड विड्थ ए एंड बी है, तो कॉर्नर से उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ma स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3 होता है, और सेंटर से m/12 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब जरा तुम अगर इन फॉर्मूलों को ध्यान से देखो तुम खुद ही समझ जाओगे कहाँ से आ रहे हैं ये, इनको देखना जरा। ऐसे नहीं दिख रहे क्या? जब रॉड को तुमने कॉर्नर से पकड़ रखा था तो कितना आ रहा था, ml स्क्वायर बाई 3, वहां पे भी तुमने शीट को कॉर्नर से पकड़ रखा है जब, तो कितना आ रहा है, ma स्क्वायर बाई 3 प्लस mb एम स्क्वायर बाई स्क्वायर 3, बाय 3। यस ma सर। स्क्वायर बाई 3 प्लस mb स्क्वायर बाई 3, ऐसा आ रहा है क्या? और जब तुमने बीच से पकड़ रखा है तो कितना आया था, ml स्क्वायर बाई 12, वहां भी जब बीच से पकड़ रखा है तो कितना आ रहा है, m एम ए स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर 12 बाय प्लस 12। mb स्क्वायर बाई 12, सही है क्या? तो ठीक है। क्या मैं इन्हें यस सर। कलेक्शन ऑफ रॉड नहीं मान सकता, मैं इनको कलेक्शन ऑफ रॉड भी तो मान सकता हूँ कि बहुत सारे रॉड तुमने अगर एक साथ चिपका दी तो ऐसा नहीं बन जाएगा? यस सर। हो गया क्या? यस सर। एक रॉड का कितना होता है, ma स्क्वायर बाई 12, वही इन सब का भी क्या होगा, ma स्क्वायर बाई 12 ही होगा। और क्या इन्हीं को मैं ऐसे रॉड भी मान सकता हूँ? MB स्क्वायर अपॉन अब 12। हो गया mb स्क्वायर अपॉन 12, बोलो समझ रहा है क्या? तो दोनों का हो गया समेशन यस ma सर। स्क्वायर बाई 12 प्लस mb स्क्वायर बाई 12, ठीक है क्या? ओके सर। ये हो गया भाई शीट 2D बॉडी। ओके, फिर आते हैं 3D बॉडी। 3D बॉडी में कौन कौन है, पहले आता है सिलेंडर। सिलेंडर बहुत ज़्यादा यूज होता है क्वेश्चंस में। सिलेंडर दो टाइप के होंगे, एक तो होता है भाई हॉलो और एक होता है सॉलिड। सॉलिड सिलेंडर को तो सॉलिड सिलेंडर ही कहते हैं, ठीक है ना। और अगर कहीं क्वेश्चन में सिर्फ सिलेंडर लिखा हो, अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ सिलेंडर लिखा है तो इसका मतलब होता है सॉलिड वाला, ठीक है। ओके। अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें बताया नहीं कि ये हॉलो है कि सॉलिड है, बस सिलेंडर लिख दिया, तो तुम हमेशा कौन सा लोगे, सॉलिड। सॉलिड। हॉलो सिलेंडर को सिलिंड्रिकल शेल भी कह देते हैं, शेल, ठीक है ना। हॉलो सिलेंडर को क्या कहते हैं, सिलिंड्रिकल शेल भी कह देते हैं, ओके। अब देखिए भाई, कोशिश करते हैं निकालने की शेल का और सॉलिड का। देखिए भाई ऐसा होता है सिलेंडर, देखना भाई ऐसा होता है क्या सिलेंडर, यस सर। और ये होती है उसकी एक्सिस, दिस इज एक्सिस, ठीक है ना। और एक्चुअली ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट सिलेंडर को घुमाया जा रहा है। तो सिलेंडर कैसे घूमेगा भाई, ऐसे घूमेगा क्या? यस सर। अब मैंने मान लिया कि इसका जो मास है m है,
रेडियस r है और ये हॉलो है, ठीक है, ये हॉलो है, सही है। अब ओके सर। देखो अगर मैं इसे यहां से काटना शुरू कर दूं ऐसे और इसका एक पार्ट निकालूं, ये पार्ट निकालूं, बताओ कैसा निकलेगा ये? रिंग। रिंग नहीं निकलेगी क्या? ठीक है क्या? यस सर। यस सर। फाइन। एक रिंग के एक्सिस से यहां से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमने निकाला था, कितना निकाला था? mr स्क्वायर। mr स्क्वायर। यस सर। अब ये तो इस पूरे मास का एक छोटा सा पार्ट है ना, ये तो क्या ये डीएम हो गया? यस सर। तो क्या इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा अगर टोटल निकालना है तो? यस सर। अब चाहे कितनी भी रिंग निकले, कोई भी रिंग निकले, उन सब का जो रेडियस होगी वो तो सेम ही होगी ना। आर बाहर निकाल लेते बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कितना हो गया भाई? mr स्क्वायर। बताइए समझ में आया क्या ऐसा? यस सर। तो एक हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट इट एक्सिस वो रिंग के बराबर ही होगा, क्योंकि रिंग जैसा ही तो है ये। भाई बहुत सारी रिंग को तुमने एक साथ एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक करके रख दिया, तभी तो बना ये। तो जैसा एक रिंग का यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वैसा ही एक हॉलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। समझे क्या? यस सर। फाइन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना होगा, mr स्क्वायर, जितना कि एक रिंग का होता है। और रिंग के बराबर क्यों आया ऐसा समझ गए? यस क्योंकि सर। बहुत सारे रिंग से मिलके बना है। फाइन। सो अब तो बताने की जरूरत नहीं है वैसे मुझे कि सॉलिड सिलेंडर का कितना आएगा। जो mr डिस्क का स्क्वायर था। अपॉन 2। जो डिस्क का था, तो कितना हो गया भाई? mr स्क्वायर बाई 2, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर को मैं बहुत सारी डिस्क से बना हुआ मान डिस्क सकता के। हूँ, ठीक है ना। तो सॉलिड सिलेंडर का कैसा हो जाएगा? जैसा डिस्क का होता है। और हॉलो सिलेंडर का कैसा हो जाएगा? जैसा रिंग का। रिंग का होता है। डन है क्या? यस यस सर। सर। आसान काम, समझ गए। तो भाई हमने किया रॉड ml स्क्वायर बाई 3, ml स्क्वायर बाई 12। उसके बाद हमने किया रिंग mr स्क्वायर। उसके बाद हमने किया डिस्क mr स्क्वायर बाई 2। उसके बाद हमने किया शीट ma स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 3 अगर कॉर्नर से पकड़ रखी है, ma स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12 अगर सेंटर से पकड़ रखी है। उसके बाद हॉलो सिलेंडर mr स्क्वायर। उसके बाद सॉलिड सिलेंडर mr स्क्वायर बाई 2। नाउ कम टू स्फेयर। स्फेयर भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? हॉलो एंड हॉलो और सॉलिड। सॉलिड। हॉलो को नॉर्मली अच्छी भाषा में स्फेरिकल शेल कहा जाता है, ठीक है ना। देसी भाषा में हम हॉलो सर बोलते हैं। बोल भी तो दे सकते हैं। हाँ सॉरी। बोल वो तो हेमिस्फेयर के लिए यूज होगा ना। हाँ बॉल तो हेमिस्फेयर हो गया। तो ये क्या हुआ है? स्फेरिकल शेल कहते हैं खोखले वाले को, यानी कि कॉस्को की बॉल है ना। कॉस्को की बॉल जो होती है वो तो हो गया स्फेरिकल शेल, सॉलिड स्फेयर। तो इसको सॉलिड स्फेयर कहा जाए, या अगर किसी ने खाली स्फेयर बोल दिया तुम्हें, अगर किसी ने क्वेश्चन में बोल दिया खाली स्फेयर, तो इसका मतलब क्या समझोगे? सॉलिड स्फेयर। हॉलो। नहीं सॉलिड। अगर सिर्फ सिलेंडर अच्छा लिखा है क्वेश्चन में तो बाय डिफॉल्ट क्या समझोगे? सॉलिड। सॉलिड। और अगर सिर्फ स्फेयर लिखा है क्वेश्चन में तो बाय डिफॉल्ट क्या समझोगे? सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर, ठीक है ना। इसमें बच्चे नॉर्मली थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि भाई स्फेयर लिख दिया, अब कौन सा वाला लूं, हॉलो लूं कि सॉलिड लूं? तो बाय डिफॉल्ट इट विल टेकन ए सॉलिड, ठीक है। दो तरह के स्फेयर हो गए तो भाई। अब मैं स्फेयर तो नहीं बना पाऊंगा, मैं तो ऐसा दिखाऊंगा इसे भी, तो तुम्हें लगेगा कि भाई ये तो रिंग जैसी है, बट दिस इज ए स्फेयर। जो मैं लिख दूंगा ये वो हो जाएगा स्फेयर ऑफ मास m, रेडियस r का एक स्फेयर है, ठीक है ना। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है? I इज इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर, ठीक है। डेरिवेशन मत पूछना इसका, बहुत ही खतरनाक होता है। सॉलिड स्फेयर, और ये हो गई भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन,
और इसके अबाउट मैं निकालना चाहता हूँ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो होता है 2/5 mr², ठीक है ना। दिस इज सॉलिड स्फेयर, ठीक है मित्रों। सर डेरिवेशन आते तो नहीं ना कहीं इनके? नहीं कहीं नहीं आता, रिंग का भी नहीं आता कहीं, इनका तो क्या होगा, खुद के समझने के लिए बस। इसको समझने के लिए बस, यस ठीक है क्या, ऐसा याद रखने का है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। क्वेश्चन में सीधे सीधे वैल्यू यूज होंगी और कुछ नहीं यूज होगा, बस देखिए भाई डन है क्या ऐसा। यस सर। एक चीज होती है एनुलर स्फेयर, एक होता है एनुलर, एनुलर स्फेयर। एनुलर स्फेयर कैसा होता है, जिसकी थोड़ी थिकनेस भी होती है, जैसे कि ऐसा दे दिया, ठीक है ना। अब कोई बोले कि भैया इसकी जो सेंटर है तो ये वाली जो है रेडियस r1 है, r2 है, बताइए थोड़ी थिकनेस होगी क्या इसकी। यस सर। जिसका मास है m, इसको कहते हैं एनुलर स्फेयर। एनुलर स्फेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 r2 की पावर 5 माइनस r1 की पावर 5 अपॉन r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना बस, वैसे ये कहीं यूज होता नहीं है, नॉर्मली कहीं यूज होता नहीं है, कौन सा यूज होता है वो बता देता हूँ। तो ये वाली चीज को याद रख सको अच्छी बात है, नहीं तो नहीं, लेकिन ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं तो इनको याद रखना पड़ेगा। 2/3 2/5, ठीक है ना। अब तुम कैसे इस कंफ्यूजन से बाहर निकलोगे, कौन सा 2/3 है कौन सा 2/5 है। हॉलो का जो है वो 2/3 है और सॉलिड का 2/5 है, ठीक है क्या। एक मिनट, 2/5 कितना होता है, 0.4 होता है क्या। यस सर। और 2/3 0.66 होता है क्या। यस सर। फाइन। Yes, sir. मैं कैसे याद रखता हूँ, मुझे कंफ्यूजन होता है 2/3 कौन सा 2/5 कौन सा है। मैं कैसे देखता हूँ, मैं देखता हूँ भाई कि इसका मास कितना है m और इसका मास भी कितना है m, ओके। इसमें m मास कैसे है, इसमें m मास सेंटर से लेकर के और पेरिफेरी तक पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सुनो। यस सर। जबकि इसका जो पूरा मास है वो कहाँ बैठा है, पेरिफेरी पे, सरकमफ्रेंस पे। ठीक है क्या। Yes, sir. अब ये वही वाली बात हो गई कि भाई डंबल अगर पास पास हैं ऐसे, और डंबल के अगर ये दोनों एंड्स आपने दूर कर दिए, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, So बोलोगे second वाले का ज्यादा होगा. तो ज्यादा होगा, मास उतना ही है, यस सर। मास उतना है, लेकिन दूर डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूटेड बढ़ा है, दे। दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन एक्सिस से दूर है, तो इसका ज्यादा होगा। Yes, sir. क्या सेम चीज मैं यहाँ भी कह सकता हूँ, इसका जो मास है पूरा का पूरा वो दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है, r डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि इसका यहीं से स्टार्ट हो गया, समझे क्या। Yes, sir. यस सर। इसका ज्यादा आएगा तो सॉलिड का कम आएगा, हॉलो का ज्यादा आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझे क्या। तो जो ज्यादा Yes, वाला sir. है वो हॉलो का है, कम वाला सॉलिड का है, ठीक है ओके क्या? सर। जिसका मास दूर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा, ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है ना, लॉजिकली ऐसा भाई, ठीक है। मुझे फॉर्मूले नॉर्मली याद रहते नहीं है तो इसलिए मैं जुगाड़ बनाता हूँ अपने लिए, ठीक है दोस्तों यहाँ तक। Yes, यस sir. सर। जैसे एनुलर स्फेयर है इसी तरह से एक होती है एनुलर डिस्क, यहीं पे लिख देता हूँ। जैसे एनुलर स्फेयर ऐसी होती है एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क कैसी हो गई भाई लोग, कि भाई एक तो हो गई डिस्क येलो, ट्रेन आ गई क्या, यस सर, घर के पास आ रही है। तुम्हारे घर के पास कहाँ ट्रेन आ गई। हाँ सर लक्ष्मण विहार पीछे है ना, पीछे रेलवे ट्रैक जा रहा है। ये कहाँ पे है लक्ष्मण विहार, सर आशीर्वाद बैंकेट हॉल वाला सारा एरिया लक्ष्मण विहार ही है। और आशीर्वाद बैंकेट हॉल कहाँ पे है। सर जानसठ रोड वाला पुल मंडी की साइड उतरते हैं ना,
अच्छा उसके राइट हैंड पे मॉर्निंग ग्लोरी वगैरह है। अच्छा, ओके ओके। सर देखिए भाई, तो ये है मास m, ठीक है ना, ये है एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क कैसी होती है? देखिए ये तो नॉर्मल डिस्क है जिसका अंदर से लेके बाहर तक पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन एक डिस्क है कैसी? एनुलर डिस्क। हरवंश, एनुलर डिस्क कैसी होती है भाई? इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये कई बार लेकिन ये रिंग ही नहीं हो गई क्या? नहीं, रिंग में क्या होता है, रिंग की जो ये वाली थिकनेस होती है ये कुछ नहीं होती, बहुत कम होती है। ये ऐसी रिंग हो गई जिसकी थिकनेस है। तो डिफरेंस सर इसे समझ रहे हो डिस्क क्यों बिल्कुल? बोला फिर? नहीं नहीं, देखो इनर रेडियस इसकी कुछ है, आउटर रेडियस इसकी कुछ है। रिंग में ऐसा नहीं होता। रिंग कैसी होती है बना के बता देता हूँ। रिंग कैसी होती है कि एक लो तुम डिस्क ऐसी, ठीक है ना, और उसमें से काटो, उसमें से कैसे काटो भाई? ये ले भाई, अब बताओ ये थिकनेस नेग्लिजिबल मान लो। थिकनेस नेग्लिजिबल तो ये सर भाई। जो ये एंगुलर डिस्क है, इसमें जो ये व्हाइट कलर में सारा निकला हुआ है, हाँ हाँ, ये निकला मतलब भाई। ये होलो है। हाँ बिल्कुल हॉलो साफ है। तो इसकी जो, तो सर फिर तो रिंग और इसमें थिकनेस कम है, बस इतना ही फर्क है सर। यस यस यस, ये जो आर है ये दोनों मतलब इसकी इनर और आउटर अगर बराबर सी हो गई, यानी कि R1 इज इक्वल टू R2 हो गया, तो थिकनेस बिल्कुल जीरो ही हो जाएगी ना। यस सर तो जब यहाँ पे तुम R1 इज इक्वल टू R2 रखोगे तो क्या ये नहीं आ जाएगा? यस सर। तब बनेगी ये रिंग। समझे क्या? ये देख रहे हो, ओके। ये है रिंग, यस ठीक है। और इसको हरवंश एंगुलर नहीं कहते, एनुलर, ठीक है दोस्त। ये है एनुलर डिस्क, m/2 यस ये R1 तो भी पहले भी किया था ना, मतलब रिंग का मास निकाल के जो किया था। कब किया था? सर अभी तो मतलब पीछे किया था ना, जो आप ग्राफ वाले उस पे करा रहे थे। ये यस सर, ऐसा सही था कुछ। कहाँ पे देख लिया? मैंने तो नहीं किया भाई। नहीं सर, अभी आपने ये जो डीएम था पूरा डीएम का मास निकाला था। ये निकाला ये रहा। निकाला था सर, मतलब ऐसा सही है ना ये? हाँ बस यहाँ पे जो लिमिट रखी जाएगी वो R1 से R2 रखी जाएगी भाई। ओके सर। मास कहाँ से शुरू हुआ है? R1 से शुरू हुआ है ना, 0 से लेकर R1 R1 तक तो कुछ था ही, था था ही नहीं, यस सर। ठीक है ना। तो R1 से R2 रखी जाएगी बस लिमिट, ऐसा होगा, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, दैट सफिशिएंट, m/2 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है। बताओ एक बात, ये बात ध्यान देने वाली है, मास m किसका मास है? टोटल डिस्क का। भाई ब्लू जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, यस सर। ब्लू पार्ट का मास है, यस सर। ठीक है क्या, ब्लू पार्ट का मास है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि मान लीजिए एक थी डिस्क, एक थी भाई डिस्क, कैसी थी? ऐसी डिस्क थी जिसका मास था m, मास m, रेडियस r, ठीक है ना। अब तुम्हें क्या कहा जा रहा है? तुम्हें कहा जा रहा है कि इसमें से r/2 रेडियस की डिस्क ये वाली काट के फेंक दी, तो बची हुई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो कितना होगा। r/2 रेडियस की डिस्क इसमें से काट के फेंक दी, तो क्या मास कम नहीं हो गया होगा अब? यस सर। यस सर। r/2 का मास निकाल लेंगे, उसे टोटल से हाँ माइनस कर देंगे और तो चलिए रेडियस अंदर का r/2 मास रहेगा। निकालते हैं, m डैश कितना है? m डैश मास कितना होगा भाई? क्या m डैश होगा मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, यस सर। इतना हो जाएगा क्या? यस सर, तो बाहर वाले का रह गया 3m/4 बचा हुआ मास कितना हो गया भाई? m माइनस m/4 कितना हो गया? 3m/4। और रेडियस r/2। काटने के बाद जब ये डिस्क बचेगी तो क्या एनुलर बचेगी अब? यस सर। भैया तो ऐसी बचेगी ना अब तो। यस सर। ये कितनी है? r/2, ये काट दिया मैंने। बाहर जो मास बचा है ग्रीन वाला, ये कितना है अभी? 3m/4। अब बन गई है एनुलर। 3m/4। अब कितना निकालोगे इसका? क्या बोलोगे भाई? 3m/4 तो मास हो गया,
और क्या sir. होता था, आर स्क्वायर R. प्लस आर बाई 2 का स्क्वायर अपॉन 2 भी तो होता था। Yes, sir. तो 3m/8 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4 कितना हो गया, 3m/8 5/4, ठीक है, 15 mr स्क्वायर बाई 32। 32. लो भाई इतना हो गया, ठीक है क्या, और ठीक है। यस सर। Okay, sir. ये हो गया एक तरीका। एक तरीका ऐसा भी तो हो सकता था कि पूरी डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसमें से इस छोटे वाले को साफ कर देते। पूरी डिस्क का कितना था भाई, mr²/2 था क्या यस सर। भाई। जो तुमने व्हाइट पार्ट काटा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मास रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2 इतना होगा क्या भाई, इतना ही मास तो काटा है तुमने। यस सर। हम्म। तो मास इनटू उसकी रेडियस कितनी थी, r/2 और अपॉन 2 कितना हो गया भाई, mr²/16 हो गया क्या, Yes, यस sir. सर। 16 नहीं 32 हो गया, Sir, 32, 32. 32 हो गया। तो अब जो बचा हुआ है नेट वो कितना है, i माइनस आई डैश हम्म। mr²/2 माइनस mr²/32 कितना आ जाता, 15 mr²/32। लो भाई ऐसे भी कर सकते हैं, Sir, ये ज़्यादा easy था. फाइन। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि दिस कैन बी डन ओनली इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज सेम फॉर बोथ पार्ट्स। जो तुमने काट के फेंका है, ठीक है ना, और जो टोटल था, अगर उनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है तभी कर सकते हैं वाला काम, ठीक है क्या। अगर डिस्क होती यहाँ पे, Okay, sir. अगर डिस्क होती यहाँ पे और उसमें से तुमने ये वाला पोर्शन काट दिया श्रद्धा, अगर इसमें से तुमने ये पोर्शन काट दिया तब नहीं कर पाऊंगा ये, और ठीक है क्या भाई, यस क्योंकि सर। ये किसके अबाउट घूम रही है, इसके अबाउट, और ये क्या, ये इसके अबाउट घूम रही थी, नहीं ये भी तो इसके अबाउट घूम रही थी ना, इस सेंटर के अबाउट, यस। ठीक है ना। तो करेंगे आगे, आगे हम करेंगे ये वाली चीजें, बट अभी के लिए ये वाली चीज मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे। बोलो भाई ठीक है क्या। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन पे आते हैं भाई, एक और क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ी जादू वाला क्वेश्चन होता है, इसमें हो जाती है जनता कंफ्यूज। ये है एक डिस्क, डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। एक मैं पुरानी चीज एक बार रिवाइज कर लूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया था दो चीजों पर डिपेंड करता है, कौन कौन सी चीज होती हैं दो, मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, यही बताई थी क्या मैंने दोनों, Yes, sir. दो चीज़ों पे डिपेंड होता है. मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ये है इसका सेंटर, ये है एक्सेस, ठीक है। इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2. ऐसा होता है। Yes, sir. तुमने क्या किया कि डिस्क को नीचे से ऊपर फ्लिप कर दिया, नीचे से ऊपर फ्लिप कर दिया। फ्लिप कैसे होता है, नीचे की आधे डिस्क को तुमने मोड़ के ऊपर चिपका दिया, ठीक है। Okay, sir. डिस्क इज फ्लिप्ड ऑन अपर पार्ट। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr². फ्लिप किया है, फ्लिप काट के फेंका नहीं है, फ्लिप किया है, मास चेंज हुआ है क्या, सर लेकिन मतलब अगर जैसे हम नॉर्मल देख रहे थे तो अब जब हम उस किसी पॉइंट पे देखेंगे तो डबल आएगा ना मास, क्योंकि फ्लिप कर दिया. ओके पहले अगर मैंने जब फ्लिप नहीं किया था, जब मैंने फ्लिप नहीं किया, ऐसी है जब, ठीक है, जब मैं फ्लिप नहीं किया, यस सर. अगर मैंने, अगर मैंने एक सर्कल बनाया ऐसा, यस सर. ठीक है ना, मान लीजिए इसमें डीएम मास है, तो क्या
सारा मास एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है सेंटर से, यस सर। Yes, sir. ठीक है क्या? अब मैंने इसको फ्लिप कर दिया। क्या अब नीचे वाला हमारे जो square सर्कल by था, four. अब जो वो ऊपर नीचे वाले के वाला साथ ओवरलैप सर्कल हो था, गया। क्या ये वाला सर्कल भी ऊपर फ्लिप होकर ऊपर चला गया? अब इसी पे तो चला गया। यस सर। पहले सारा मास कितनी डिस्टेंस पे था सेंटर से? आर डिस्टेंस पे था आर। डीएम मास। अब भी आर यस डिस्टेंस सर। पे ही है क्या? यस सर। क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज हुआ? यस सर। कहाँ चेंज हो गया? पहले भी आर डिस्टेंस पे था, अभी भी आर डिस्टेंस पे ही है। अरे हाँ सर, वो चेंज नहीं हुआ, मास चेंज हुआ। मास पहले भी डिस्क का एम मास था, जब ऊपर फ्लिप होके चलेगी तब भी मास एम है। सर लेकिन किसी पॉइंट पे अगर हम देखें तो वहां तो डबल हो गया ना। नहीं हो तो गया, लेकिन नीचे से साफ भी तो हुआ है ना, नीचे वाला ही तो ऊपर चला गया। सर मतलब टोटल मास की बात ना करके, जैसे रिंग पे किसी डिस्टेंस की बात की, रिंग पे किसी पॉइंट की बात की। नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं कि आर डिस्टेंस पे कितना मास था। तो मैंने देखा भाई पहले आर डिस्टेंस पे कितना मास था, डीएम मास था क्या आर डिस्टेंस पे? यस सर, अब भी डीएम ही है। अब कितना है? डीएम। डीएम ही है। क्या डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ? ना। नो सर। मास No, चेंज sir. हुआ? ना। नो ना, सर। जब ना मास चेंज हुआ ना डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा? नो सर। No, sir. नहीं। कितना रहेगा भाई अभी भी? एम आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर बाई 2। 2 ही रहेगा। मैं तो सर इसलिए बोली थी एम आर स्क्वायर, वो नहीं क्योंकि नहीं मुझे नहीं, जो लगा मैं समझाना डबल चाह हो रहा हूँ वो जाएगा। समझो, जहाँ मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ वहाँ पहुँचो पहले, ठीक है क्या? डिस्क ली हमने, फ्लिप कर दी। कैसे फ्लिप कर दी? यहाँ से फ्लिप कर दिया ऐसे, यानी कि नीचे वाले पार्ट को मैंने ऊपर चिपका दिया, ठीक है ना? और फिर मैंने एक और फ्लिप कर दिया, ऐसे कर दिया। बताओ मास में कोई चेंज आया क्या? मास अभी भी एम है क्या? यस। जो पहले यहाँ दिखा रहे थे तुम डीएम मास, अब फ्लिप होने के बाद क्या ये इधर से कट के बस इधर इधर आ गया होगा सारा मास? Yes, sir. मास तो डीएम ही है ना, लेकिन अब भी, और सारा का सारा आर डिस्टेंस पे है क्या? जितना पहले आर पे था यहाँ Yes, पे, sir. और जितना यहाँ था आर पे, उतना ही तो है अभी भी, आर डिस्टेंस पे ही है। तो ना तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज हुआ और ना ही मास चेंज हुआ, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहना चाहिए? Yes, sir. या भाई, तो अगर तो तुमने डिस्क को फ्लिप किया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर तुम बोलो कि मैंने काट दिया डिस्क को, फिर तो भाई पक्का। अगर पहले डिस्क थी सपोज पूरी गोल ऐसी, तुमने इसको दिया काट के, भैया मैंने तो इतनी काट के फेंक दी है वाली, सफेद पेंट लगाना पड़ेगा भाई। देखिए भाई, अगर तुमने काट के फेंक दी, मास कितना हो गया इसका m/2, काट के मैंने फेंक ही दिया। तो अब पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? इतना। अब मास कितना हो गया? इतना हो गया क्या? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा भाई? आधे मास का लोगे ना अब तो, हाँ कि ना? Yes, sir. वो चाहे कट गई हो लेकिन है तो डिस्क ही, भले ही कट गई हो है तो डिस्क। Yes, sir. फाइन। यस सर। भाई डिस्क है अभी भी, तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr²/2 ही होना चाहिए, लेकिन मास कितना हो गया m/2, तो इसलिए m की जगह क्या रख दूं m/2। तो अगर तुम काट के फेंकोगे तब तो भाई कम होगा, क्योंकि मास कम हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होना चाहिए। लेकिन अगर तुमने फ्लिप किया है, एक पार्ट नीचे का पार्ट ऊपर फ्लिप कर दिया, फिर इधर का पार्ट इधर फ्लिप कर दिया, फिर तो मास सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सेम है, डजंट मैटर, फिर तो उतना ही रहेगा। बोलो भाई लोग, ठीक है क्या? सेम इज विद द रिंग। कि सपोज मेरे पास एक रिंग थी और भाई मैंने रिंग का क्या किया, फ्लिप कर दिया, रिंग को ऐसे फ्लिप कर दिया, एक मिनट, मैंने रिंग को फ्लिप कर दिया ऐसे, नीचे की आधी रिंग को ऊपर वाली रिंग के ऊपर चिपका दिया मैंने। बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा तो same रहेगा। भाई, ना मास चेंज हुआ ना ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज हुआ। अब भी सारा मास कहाँ है? आर डिस्टेंस पे ही है। पहले भी कहाँ था? आर डिस्टेंस पे ही था नीचे, अब भी तो सेम है, Yes, ठीक है? sir. तो जब ना मास चेंज हुआ ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज हुआ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों चेंज होगा? सो दैट्स व्हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी रिमेन सेम। कई बार तुम्हें कहा जाता है अच्छा मैंने ना ऐसी कर दी कि 60 डिग्री तक कर दी मैंने, मोड़ मोड़ के ऐसी कर दी चारों तरफ से, अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर मास सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है क्या? Yes, sir.
बोलो भाई लोग। तो अपन ने देखी दो तरह की प्रॉब्लम, एक तो ये कि अगर एनुलर बना दिया तो किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, माइनस करके कर सकते हैं या फिर एनुलर के जो फॉर्मूले हैं वो कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कैसे ये अगर फ्लिप कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता फ्लिपिंग से, ठीक है ना। अगर काट के फेंकोगे तो फर्क पड़ता है, दिस इज डिफरेंट, ये अलग है, ये है कट। अगर कट कर दिया तो फर्क पड़ता है, ठीक है क्या। यस सर। श्रद्धा क्या क्वेश्चन था तुम्हारा, आप बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 25 था, कौन सा था 23। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, एक डिस्क ऑफ मेटल इज मेल्टेड टू रिकास्ट टू फॉर्म ए सॉलिड स्फेयर। एक मेटल डिस्क को रिकास्ट करके एक स्फेयर बना है। या चलिए हम ऐसा बनाते हैं कि हमारे पास था एक, ये भी मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, चलिए वही करते हैं भाई। उसमें बोला है क्वेश्चन में कि एक जो पूरी डिस्क है उस डिस्क को मेल्ट कर दिया हमने और इसका एक सॉलिड स्फेयर बनाया। तो जब डिस्क, इस पूरी डिस्क का एक सॉलिड स्फेयर बनाऊंगा फिर तो चुटकू सा बनेगा ना ऐसा, बोलो भाई। यस सर। अगर इस पूरी डिस्क का एक स्फेयर बनाऊंगा तो ऐसा छोटा सा स्फेयर बनेगा। अगर इसका मास m था तो मेल्ट करने से मास तो चेंज होने नहीं वाला, यस सर। ठीक है ना। लेकिन आर हो जाएगा। रेडियस कितनी हो गई अब, अगर इसकी रेडियस बहुत r थी छोटी। तो इसकी रेडियस कुछ कम हो जाएगी क्या। यस सर। यस सर। फाइन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सॉलिड स्फेयर का, 2/5 mr²। 2/5 और इसका क्या होता है mr²/2, mr²/2। ठीक है। ये I1 ये I2। अब देख लो भाई कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, ठीक है क्या। बताइए क्या r छोटी होगी कैपिटल R से, यस सर। तो r² भी छोटा होगा कैपिटल R² से। यस सर। यस सर। r² की वैल्यू मैं यहां से रख दूं क्या, 5I2/2m, ऐसे रख दूं क्या। यस सर। और इसको 2I1/m कर दूं क्या, ये काट दूं। 5/4I2 इज लेस देन I1। देख लो भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जो I1 है वो बड़ा है 5/4I2 से, तो I1 पक्का I2 से तो बड़ा हो गई। यस सर। जब 5/4I2 से बड़ा है ये तो I2 से तो बड़ा हो गई। तो भाई एक डिस्क का अगर मैं एक सॉलिड स्फेयर बनाऊंगा मेल्ट करके तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है क्या दोस्त। बोलो भाई लोग। ओके सर। मैंने कुछ शीट भेजी थी, क्वेश्चन भेजे थे, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि तुमने नहीं करे होंगे तो कर लेना, ठीक है क्या। सर हरवंश इस बार भेजे थे आपने क्वेश्चन? तेरे को मैं बहुत मारूंगा, तू मिल तो मुझे। एक तो मैं इतनी मेहनत से शीट भेजता हूँ इनके लिए निकाल के और इनको हवा भी नहीं है ना। मतलब मैं घर पे चिट्ठी भी डाला करूँ कि जी मैंने जो है एक शीट भेजी है उसे कर लेंगे। सर वो तो लास्ट टू लास्ट टर्न के बाद भेजी थी ना आपने, लास्ट टर्न के बाद तो नहीं भेजी। मैंने भैया कल भेजी थी, मैंने कल भेजी थी परसों भेजी थी, मेरे पास क्यों नहीं आई? सर पहले परसों भेजी भेजी। थी आपने। परसों भेजी थी सर भाई, पहले भेजी थी। परसों भेजी है। सर नहीं नहीं, परसों से भी एक दिन पहले। ट्यूसडे, ट्यूसडे मंडे को भेजी है सर शायद, 21st मंडे को भेजी है वट एवर इट इज। 21 दिसंबर को रात को 9:31 पे। हाँ ये पकड़ी, मंडे को भेजी है भाई, ठीक है जो तुम्हें करनी थी, ठीक है। तो अच्छा आज वेडनेसडे है क्या, थर्सडे आज, आज थर्सडे है सर। चलेगा। दिस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट थियोरेटिकली, हमें थोड़ा सा काम इस और करना है। दो थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तुम्हारे स्कूल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी जो भी एग्जाम होते हैं सब में पूछी जाती है, तो उस पर हम थोड़ा काम करेंगे, इस पर सर क्वेश्चन एक करेंगे। एक्सेलरोग्राम में क्वेश्चन था हाँ सर, उसमें पूछ रखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सर्कुलर डिस्क का डायामीटर से, अबाउट एनी डायामीटर।
अबाउट यानी डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर होती है यहाँ पे होती है डायमीटर, ठीक है ना। इसके अबाउट निकालना है, तो इसके अबाउट कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी क्या, यस सर। ठीक है ना। इसके अबाउट हम निकाल लेंगे, वो होता है mr²/4, ठीक है ना। वो आएगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। आज अपने पास समय नहीं है तो अपन करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नेक्स्ट टर्म पे जब भी मिलते हैं हम, ठीक है ना। परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। बट मीनवाइल ये जितना का हमने आज निकाले हैं ये एकदम बाय हार्ट, ये एकदम टिप्स पे होने चाहिए। जब भी क्वेश्चन चल रहा हो और मैं आपसे पूछूं तो भाई हम बताने की हालत में होने चाहिए, ठीक है भाई लोग। ओके सर। चलिएगा, तो नेक्स्ट टर्न पे करते हैं भाई।